जब 4 विकेटें गिर गई थी और मैच की कोई हमारा स्कोर खातिर खा नहीं था। शाहिद साहब जरा बताइएगा, आपको भी यही लग रहा था कि आज का मैच तो गए और अब तो गए हम? देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कवर करते हुए काफी अर्सा हो गया, तो ये टीम हमेशा हार्ट बीट जो है ऊपर ले जाती है और फिर वापस बहाल भी कर देती है। पिच मुश्किल थी, स्टिकी थी, इसमें गेंद रुक कर आ रहा था, लेकिन ये कोई दिफा नहीं है पाकिस्तान की खराब बैटिंग का, बहुत ही पुअर बैटिंग की। और जहां तक आप लोग साइम अयूब का जिक्र कर रहे थे, साइम आधा शॉट खेल रहे हैं, वो पूरा शॉट नहीं खेल रहे, दिल से नहीं खेल रहे, टेंटेटिव हैं। जब भी आप टेंटेटिव होकर शॉट मारते हैं, आपका बल्ला सही से गेंद के ऊपर नहीं आता। इससे पिछले मैच में भी उन्होंने आधा शॉट खेला था, कल भी उन्होंने आधा शॉट खेला, और अब उनके जो सिफर हैं वो 9 हो गए। रिकॉर्ड जो है वो 10 का है उमर अकमल का। शाहिद के 8 थे, शाहिद से वो आफरीदी से आगे निकल गया, लेकिन शाहिद आफरीदी कमाल का प्लेयर था। अगर वो बैटिंग में नहीं करता था तो बॉलिंग में करता था। यही खूबी साइम में भी आ रही है। 2 अच्छी विकेटें ली, 2 जबरदस्त कैच भी लिए उन्होंने। तो अपना बच्चा है, इंशाल्लाह बड़ा होकर अभिषेक शर्मा बनेगा। शाहिद भाई, तो मतलब फिर अब इस बात से मैं क्या अखज़ करूं कि साइम को बॉलिंग की तरफ आ जाना चाहिए? साइम बैटिंग में नहीं चल पा रहे, अब 9 डकआउट का रिकॉर्ड भी हो गया, अब क्या करें? क्यों टेंटेटिव शॉट मार रहे हैं? कौन सिखाएगा कैलकुलेटेड शॉट मारना साइम को? कोचेज ही सिखाएंगे, उसकी खुद भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसे खुद भी पता है। और 3 शोबे होते हैं, अगर एक शोबे में वो नाकाम हो रहे हैं, उनको जरूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। उनका असल काम रन्स बनाना है, लेकिन वो कैचेस भी पकड़ रहे हैं, वो बॉलिंग में विकेटें भी ले रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनको ये जल्द या बदेर उन्हें जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए कि अब लोगों की जो उनसे तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। कोचेस को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि हम बार बार बताते हैं, ये बात पूरी क्यों नहीं हो रही। तो साइम को खुद भी देखना पड़ेगा, जल्द उन्हें रन्स करना पड़ेगा। अल्लाह करे वो फाइनल में रन्स भी बनाएं, विकेटें भी लें, और उन सब लोगों को जो उनसे मायूस हो रहे हैं उन सबको दोबारा अपना फैन बना लें। और शाहिद साहब, अब जब इंडिया से मैच है तो एक चीज़ तो तय है, हम अगर बॉलिंग की बात करें, अगर यही परफॉर्मेंस रही तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें उनको बहुत कम रन्स तक महदूद करना होगा। और अगर हम बैटिंग करें तो हमें एक बड़ा टारगेट देना होगा, 170 180, मैं तो कहती हूँ 200 का टारगेट करीब उन्हें देना होगा, तो ही बात बनेगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में 200 रन नहीं बने, 2 दफा 188 बने, एक दफा अफगानिस्तान ने बनाए, एक दफा इंडिया ने बनाए। तो ये बड़ी स्टिकी, बड़ी मुश्किल पिचेज हैं। कल जब माइक हैसन आए कोच, उन्होंने भी कहा कि हालांकि 33 पे 4 और फिर जल्द ही 5 विकेटें भी पाकिस्तान की गिर गई थी, इतनी खराब बैटिंग किसी को भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मुश्किल पिच थी। और जब ब्रेक पर हमने देखा कि हमारा स्कोर 135 से 136 के टारगेट का दिफा करेंगे, तो हमें उम्मीद थी कि ये पिच मुश्किल है, बांग्लादेश को भी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को देखना चाहिए था, जब यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उस वक्त भी वनडे में हाईएस्ट स्कोर 264 था। आजकल 264 T20 में बन जाता है 20 ओवर्स में। तो यहाँ की पिचेज इतनी अच्छी नहीं है, वेदर भी हालांकि इतना गर्म था, इतना मॉइस्चर नहीं होता पिचेस पे, उसके बावजूद भी यहाँ पे रन्स नहीं बन रहा है, स्लो पिचे हैं। तो अब भारत के खिलाफ मैच में जो भी आप स्कोर करें, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग चल गई तो 150 160 भी एक बहुत अच्छा टोटल होगा। हमने पिछले मैच में देखा कि भारत जीता जरूर था हमसे 172 में, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीता था। और उनके पास भी 6-7 गेंदें रह गई थी, उनकी 4 विकेटें भी गिर गई थी, एक आध कैच और निकल आता या हम शुरू में अभिषेक शर्मा का कैच आउट कर लेते। मेन चीज ये होगी कि हाउ टू कंट्रोल अभिषेक शर्मा, उन्हें जल्दी आउट करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने कैच दिया था। इस तरह का प्लेयर जरूर एक आध चांस शुरू में ही देता है, वो हर गेंद को मारने के चक्कर में जाते हैं। पाकिस्तान अगर उनको जल्दी आउट कर लेगा, इंडिया को प्रेशर में डालेगा, फॉर लॉन्गर पीरियड लंबे अरसे तक प्रेशर में डालेगा, तो पाकिस्तान जीत सकता है। 2 दफा हारे, तीसरी दफा नहीं हारेंगे शाहिद भाई। इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मुझे ये बताएगा कि संडे के लिए टीम यही रखी जाएगी, कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं आप? एंड सेकेंडली, कल हमने बड़ा एक दिलचस्प मंजर देखा मैच के दौरान, जब माइक हैसन ने शाहीन को इशारा किया कि ज़रा स्लो बॉल फेंको, और शाहीन ने वो किया और फिर विकेट भी ली और उसके बाद सेलिब्रेट भी किया माइक हैसन की तरफ इशारा करके। तो मतलब कोच की नज़र थी गेम के ऊपर। अब हम इंडिया से 2 मैचेस हार चुके हैं। 2 मैचेस हारने का मतलब ये कि अभी तक हमें अगले प्लेयर की, अगली टीम की डेफिशिएंसीज का अंदाजा हो चुका होगा। अभी तक हमें उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनका भी अंदाजा हो चुका होगा। कोच को ज्यादा अंदाजा होने लगा। एग्जैक्टली। तो कोच के साथ बैठ के क्रिटिकल एनालिसिस करके फिर दोबारा एक हिकमत अमली बना के आए ग्राउंड के अंदर और जरा भरपूर एक परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। और टीम सिलेक्शन आपको लगता है कि वैसे चेंज होगी या यही टीम रहेगी?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, और इंडिया के खिलाफ तो ज्यादा स्पिनर्स खिलाना भी थोड़ा सा खतरनाक होता है। तलत, हुसैन तलत एक एक शाहकार हैं जिनको शायद आगे पीछे कर सकें, लेकिन नहीं करना चाहिए। अभी एक मैच पहले ही उन्होंने 32 की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, 2 विकेटें ली थी। यही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का थोड़ा सा अलमिया है कि एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, फिर दूसरे मैच में बड़ी बुरी तरह मायूस करते हैं। जिस गेंद पे कल हुसैन तलत आउट हुए, उन्हें खुद भी अफसोस होगा। तो अब कोचेस बैठेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भारत को किस तरह हराना है, किस तरह उनको प्रेशर में डालना है, किस तरह अभिषेक शर्मा को आउट करना है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। हमेशा स्ट्रेटेजी बनती है, प्लानिंग बनती है, लेकिन ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई। प्लानिंग स्ट्रेटेजी जरूर बनती है, होती भी है। कोचेज इतने पैसे लेते हैं, प्लेयर्स प्राउड फील करते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए, पैशनेट होते हैं कि वो कामयाब हों, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या सामने वाली टीम आपके प्लान्स को नाकाम बना देती है। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज बताइएगा, मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करें, अभी हम अपनी बॉलिंग अटैक की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इंडिया का भी अगर हम देखें तो वो तीनों डिपार्टमेंट में बड़े जबरदस्त उनकी टीम है। तो 2 मैचेस में मोहम्मद नवाज से हमने बॉलिंग नहीं कराई, फिर उन्होंने देखा इस मैच में, बांग्लादेश वाले मैच में 14 रन देकर उन्होंने 1 विकेट ली और बैटिंग में 15 गेंदों पर 25 रन बनाए। तो उनका सिलेक्शन तो जरूर होना चाहिए, ये ना हो कि उनको हटा दिया जाए। आप क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पे? नहीं, मोहम्मद नवाज बड़ा क्रूशियल प्लेयर है। वो गेम चेंज कर रहा है। जिस तरह उसने श्रीलंका के मैच में आके तेज तरीन 38 रन बनाए, छक्के भी लगा रहा है फास्ट बॉलर को, स्पिनर को, और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। हो सकता है कंडीशन या ज़रूरत ऐसी हो या सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें पिछले 2 मैचों में, इस बांग्लादेश से पहले वाले पिछले 2 मैचों में बॉलिंग न कराई हो। जब से उसका सिलेक्शन हुआ है बांग्लादेश टूर से, वो 2 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहा, ट्राई सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहा। उसने अच्छी बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी अच्छी की है। वो इज़ अ क्रूशियल पार्ट, और कोच माइक हैसन कह चुके हैं और रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं कि इस साल अगर यूएई के हैदर अली को निकाल दें तो सबसे ज़्यादा टोटल विकेटें जो इस साल T20 में वो नवाज की हैं। नवाज रहे हैं वो पाकिस्तान टीम को, तो उनका होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह करे वो क्रूशियल रन्स भी बनाए, विकेटें भी। अच्छा शाहिद भाई, कल भी जब हम आपसे बात करें तो उसके बाद हम लोग भी फ़खर से बड़ी उम्मीदें बांध के बैठे हुए थे। फ़खर से बल्कि पूरी कौम को ही उम्मीदें होती हैं। फ़खर को हमने देखा कल कि वो जल्दबाजी में खेल रहे थे, वो आगे निकल कर शॉट्स मारने के चक्कर में आउट हो गए। ये जो हेस्ट में वो खेल रहे थे उस पर उन्होंने अपनी विकेट गंवाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? फखर ये जो रन्स बना रहे हैं वो कम रन्स बना रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने एक 50 भी बनाया था इस टूर्नामेंट में, ट्राई सीरीज में भी एक 77 किया था। फखर इससे ज्यादा अच्छा प्लेयर है जो रिकॉर्ड, जो रन्स बना रहा है। जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ट्रबल का शिकार हो रहे हैं। आगे निकल के 1-2 शॉट खेले जो एज लगते पीछे गए और फिर वो आउट भी हो गए। तो मेन प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। श्रीलंका वाले पिछले मैच में भी मुझे थोड़ी सी मायूसी ये हुई कि जिस ओवर में एक विकेट गिर चुकी थी साहबजादा फरहान की 45 रन पर, उसी ओवर में वो भी अपनी विकेट देकर चले गए, जबकि वो एक सीनियर प्लेयर हैं। यकीनन वो एक बड़े मैच के भी प्लेयर हैं। आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने भारत के खिलाफ सेंचुरी की थी। तो अब 8 साल हो गए उस बात को। कौम और सारे फैंस फखर से एक फखरिया इनिंग्स की तमन्ना कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं। और शाहिद साहब, एक जो चीज़ होती है जो बड़ी क्रूशल होती है T20 में, वो होती है जी पावर प्ले का बेस्ट इस्तेमाल। दूसरा ये, कल भी हमने देखा, हमने 55 डॉट बॉल्स खेली हैं। तो ये जो हमारी डॉट बॉल्स खेलने की आदत है, अब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे जी पूरी स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग के साथ जाते हैं। यहाँ पर जी कोच, कैप्टन, सारी टीम इस पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसको कब हम ओवरकम करेंगे? देखिए, हम पावर प्ले में सिर्फ एयर में अच्छे हैं, हम पावर प्ले में फील्ड में अच्छे नहीं हैं अभी तक। हमें पावर प्ले में अच्छा होना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी होता है कि शुरू में जब आपसे रन्स ना बन रहे हो तो आप सिंगल डबल लेके रखें। जैसे कल हमने देखा साहबजादा फरहान ने चौथी गेंद पे चौका ज़रूर लगाया, लेकिन फिर वो मारने गए और वो फिर आउट हो गए। दूसरी तीसरी गेंद पे चौका लगा दिया था। तो सिंगल लेके चौका लगाया, सिंगल लेके दूसरी तरफ चले जाएं, फिर चौका लगाएं, सिंगल लेके दूसरी तरफ चले जाएं, डबल लें। ये हमारे प्लेयरों की आदत अभी तक नहीं है। और शुरू के 2 ओवर में मुझे लग रहा है 12 गेंदों में से 8 गेंदें डॉट बॉल थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी कोचेस को गौर करना पड़ेगा। पावर प्ले में भी हमें उसी तरह बनना पड़ेगा जिस तरह हम पावर प्ले में एयर में। इंशाल्लाह। शाहिद भाई, अब हमने इतवार को भारत से अपनी 2 शिकस्तों का हिसाब करना है चुकता, इंशाल्लाह। तो अब आप ज़रा बताएं कि
वैसे आपको क्या लगता है कि अगर हम अपनी डॉट बॉल की बीमारी पे काबू पा लें, अपना टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ज़रा फर्म कर लें, बिल्कुल जम के खेल लें, अगर हम टॉप ऑर्डर के अंदर ये दो चीज़ें अगर हम मेजरली इन पे काबू पा लें, हमारा साइम जो है वो परफॉर्मेंस दिखा दे, हमारा फ़ख्र जो है वो अगर चल जाए, तो आपको लगता है कि हम एक टफ मुकाबला दे के जीत सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने टेम्पो अप किया है हर मैच से। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का रिदम बेहतर नज़र आ रहा है। पहले मैच में हमने सिर्फ 127 रन बनाए, दूसरे मैच में हमने ज़्यादा रन बनाए, फाइट दी इंडिया को, बेहतर खेल का मुजाहरा किया था। तो यकीनन फाइनल में पाकिस्तान अच्छा करेगा। शाहीन ने भी बार बार ये कहा, सलमान आगा ने भी कहा, हारिस रऊफ ने भी कहा कि हम कप जीतने आए हैं। हमने ट्राई सीरीज जीतने आए थे, ट्राई सीरीज जीत ली, ये कप भी जीत लेंगे। बावजूद इन तमाम कमजोरियों के, बावजूद इन तमाम खामियों के, अगर पाकिस्तान कप जीता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। और फिर जाहिर है कोचेस को बैठकर ये करना पड़ेगा कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, वो भी T20 खेलेंगे। फिर ट्राई सीरीज T20 की है, उसमें अफगानिस्तान श्रीलंका से मुकाबला होगा, फिर श्रीलंका से वनडे मैचेस हैं, फिर उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया से अपने होम में T20 सीरीज खेलनी है। तो ये सारे इतने मैचेस में इम्प्रूवमेंट लेके आई जाए। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जो बैटिंग कोच हैं और हेड कोच हैं उनको दो करके प्लेयर्स को नेट में भगाना चाहिए कि सिंगल लो, स्ट्राइक रोटेट करो, ताकि आपकी डॉट बॉल्स कम हो सकें। और ये बीमारी पाकिस्तान की आज की नहीं है, शायद 18वीं सदी से ये बीमारी चल रही है पाकिस्तान। आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। शायद साहब साथ ही रहेगा, क्योंकि वो जो बयान दिया था सूर्य कुमार यादव ने, अब उनकी उस सियासी बयान पर पेशी हुई है, तो ज़रा अपने नाज़रीन को भी थोड़ी अपडेट दे दें। तो सूर्य कुमार यादव ने जी गलती मान ली है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने भारतीय बयान दिया था, सियासी बयान दिया था। अच्छा, सरजनिश के बाद सूर्य कुमार ने अपने बयान पर ये एतराफ़ किया। पाकिस्तान ने क्या किया था, हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया था कि आईसीसी को ख़त लिखा था कि भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो फिर मुस्तकबिल में खेल का मैदान जो है वो सियासी अखाड़ा बन जाएगा। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने सूर्य कुमार यादव को वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई और उस पर वजाहत भी मांगी और मुस्तकबिल में मोहतात रहने की फिर हिदायत भी की। लेकिन इसके जवाब में बीसीसीआई ने क्या किया है? बीसीसीआई ने जी हमारी शिकायत लगा दी है आईसीसी से, और अच्छा, वो तो बिल्कुल ही मैं कहता हूं कि लॉजिकलेस बात है। हारिस रऊफ जो इशारे कर रहे थे, या जो हमारे साहबजादा फरहान हैं वो जो इशारे कर रहे थे, उनको आज तलब किया जाएगा। तो शाहिद भाई, वो जो रोनाल्डो ने फिर इशारा किया था उसके बारे में बीसीसीआई क्या करना चाहिए? रोनाल्डो को भी बुला लें, रोनाल्डो को भी तलब कर लें फिर। धोनी करता रहा अपने बैट से इशारे, उनके कहने पे नहीं आएगा। ये सारी चीजें खेल को ज़ाहिर खराब कर रही हैं। सूर्य कुमार यादव ने, भारत ने शुरू किया, और 9 सितंबर को जब रोनुमाई हुई थी तकरीब की, तो सूर्य कुमार बहुत डिफरेंट नजर आए। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया, सलमान आगा से भी हाथ मिलाया, लेकिन वो जो बैकलैश आया उसके बाद से सूर्य कुमार भी बदल गए। उनकी हुकूमत ने सख्त गाइडलाइंस दे दी बीसीसीआई को कि जी हाथ नहीं मिलाया जाएगा। हाथ ना मिलाकर आपने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, हाथ ना मिलाकर आपने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप को, अपनी बड़ाई को, आप वर्ल्ड नंबर 1 है, आप वर्ल्ड चैंपियंस हैं, उसको, उसकी तहकीर कर दी, उसकी समझे बुराई कर दी आपने। आपको तो हाथ मिलाना चाहिए था, आप दोनों मैच जीते हुए भी थे, उस जीत की भी आपने तजलील कर दी। तो ये सारी चीजें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने ये एक्शन लिया। और उस कोड ऑफ कंडक्ट में इतना वजन नहीं रखती ये बात कि जो हारिस को और फरहान को बुलाया, इशारे कर रहे हैं, तो वही बात जो साइम भी कह रहे थे कि भाई फिर तो रोनाल्डो भी कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने भी जी ट्वीट कर दी थी। तो बयान एक अलग वेट रखता है, और इशारे जो हैं क्या नतीजा उससे अखज़ करेंगे? देखिए, दोनों को बुला के सूर्य कुमार ने भी एडमिट किया कि उनसे गलती हुई, उन्हें नहीं इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए था। फरहान और हारिस रऊफ भी जाएंगे, वो भी पेश होंगे, वो भी बताएंगे कि जी हमने किसी गलत स्पिरिट में नहीं किया। ये पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है, 6-0 पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है, और वो जहाज़ गिरने का वो भी पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। इसकी मुमानियत है खेल में, तो जाके सॉरी बोल देंगे, और आईसीसी भी कोई इतना मुझे नहीं लगता सख्त एक्शन लेगा। लेवल 1 का ऑफेंस बनता है, अगर कोई भी कमेटी इसको कहेगी तो जाके माजरत कहें कि ठीक है, हमसे गलती हो गई और ये ख़त्म हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन तमाम कोशिशों को सराहना चाहिए कि किसी भी गलत चीज़ को मोहसिन नकवी ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्लीम नहीं किया, उसको एक्शन लिया, उसके खिलाफ स्टैंड लिया, और अब
इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि आईसीसी अपने ज़ाब्ता अखलाक में एक क्लॉज डाल दे कि आइंदा से कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देगा और कोई भी पॉलिटिकल स्लोगन पे तो पहले ही पाबंदी है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे भी अब पाबंदी लग जाएगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। और लेकिन फिर भाई जब स्कोर लगा होता है तो फिर आप 6-0 ना लिखें। अगर 6-0 वाली सिचुएशन हो तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 6-0 तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, नहीं? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, आपको पता है कि जब इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ था उसके बाद भी टॉस के बाद बांग्लादेश के कैप्टन और इंडिया के कैप्टन ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। तो मैं सोच रहा था कि वो था ना, वो अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। अच्छा, मैं बांग्लादेशी कैप्टन मैं इस पर ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि फील कैसा हुआ होगा सूर्य कुमार यादव को।